और वहीं भिवानी पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी सरकार को अपने निशाने पर लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस सरकार को किसान और मजदूर वोट की चोट से सबक सिखाएंगे। साथ ही बड़ा ऐलान करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कृषि कानून पहली कलम से रद्द किया जाएगा। वहीं किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद दी जाएगी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार ने आंदोलन को दबाने और बदनाम करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा चरखी दादरी हाईवे के कितलाना टोल पर किसानों के धरने पर अपना समर्थन देने पहुंचे थे। एक साल तक ये एक आंदोलन चल रहा है, किसान का मजदूर का आंदोलन, कृषि और अपनी किसानी बचाने का आंदोलन, और तीन का जो कृषि कानून जो आज देश के हर किसान संगठन ने इस पे अपने लेख लिखे हैं कि ये किसान के भविष्य के को इस पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और गलत दिशा में कृषि नीतियाँ जाएंगी। बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले किसान के भविष्य को छोड़ के सरकार पीछे जो हटना चाहती है, इसके विरोध में जो लड़ाई ये एक साल से चल रही है। लगभग 700 किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी भी दे चुके हैं और सरकार के बार बार उकसाने के बावजूद शांति और अहिंसा और संयम के रास्ते पे ये आंदोलन चला, जो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो सरकार ने कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी है। बीच बीच में ऐसे तिरस्कार भरे शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे गैर जिम्मेदाराना शब्दों का प्रयोग होता है। कहीं ना कहीं सरकार किसानों के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम उनको कुरेद के बार बार देखती है, ऐसा दिखाई। वहीं किसान आंदोलन की मंशा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से सवाल उठाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रजातंत्र में सभी मुद्दे बातचीत से हल होते हैं और किसानों का मुद्दा भी बातचीत से ही हल होगा। लेकिन ये लोग किसान हितैषी नहीं है, इनका कुछ और ही एजेंडा है, इसलिए अज्ञात कारणों से ये लोग बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बार बार बातचीत करने के लिए निमंत्रण दे रही है और बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये किसान हितैषी नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और ही है। किसानों को नेतृत्व बदलने और वार्ताकारों को बदलने के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। कांग्रेस का जन जागरण अभियान का नतीजा इलाहाबाद में निकल चुका है। जमानत जब्त हुई है राष्ट्रीय पार्टी की। इनके बोलने से कुछ नहीं होता, इनकी करतूतों को आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है। हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन के दावों के उलट सिरसा में डीएपी खाद की किल्लत अभी भी जारी है। किसानों ने एक बार फिर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। खाद से भरे ट्रक को कल बीच रास्ते रोककर जाम लगा दिया गया। किसानों का आरोप है कि प्राइवेट दुकानदार डीएपी खाद बेच रहे हैं, जबकि सरकारी सोसाइटी में ताला लटका हुआ है और उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी तक नहीं दी जा रही। फसल बिजाई की चिंता को लेकर किसान परेशानी में दर-दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। वहीं जिला प्रशासन के रवैये पर भी किसानों ने नाराजगी जताई। डीएपी खाद की किल्लत निरंतर किसानों को हो रही है। खाद के लिए किसान निरंतर दर बदर भटक रहा है। आज भी स्थिति सिरसा में कुछ इस कदर है, किसानों को खाद नहीं मिल रही, जिस वजह से किसानों ने जाम लगा दिया है। ये जनता भवन रोड की तस्वीरें हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि किसानों ने दोनों तरफ जाम लगा दिया है। किसानों का कहना है कि पिछले कई दिनों से वो रोजाना यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिलती। कुछ किसानों का तो ये कहना है कि 4 दिनों से लगातार वो खाद लेने आ रहे हैं, लेकिन खाद उन्हें नहीं मिल रही है। खाद की समस्या, खाद की डिमांड पूरी नहीं हो रही है, जिस वजह से किसानों को दिन रात खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कुछ किसानों से हम बात करेंगे। क्या आज आपको क्या आश्वासन मिला, क्या खाद आपको मिली? आश्वासन सुबह 5 बजे आई जी, आके यहाँ पे लाइनों में लग गए। उन्होंने कोई नोटिस नहीं लगाया जी, कोई भी सुबह दुकान पे खाद नहीं मिलेगी। सुबह के बैठे हैं 5 बजे के, कोई नोटिस नहीं है। 10 बजे आते हैं और कहते हैं यहाँ खाद नहीं आएगी। आज वैसे 3 दिन हो गए भाई साहब, तीसरा दिन आज। 2 दिन उधर सरकारी में लग के रह गए, उधर भी टोकन डेली का डेली बदल दे हैं। जाओ आज टोकन कटा लिया है, 2 घंटे लाइन में लग जाए, 3 भी लग जाए लगातार, फिर नंबर मिल जाए। यहाँ कल मिल जाए था, कल आवाएंगे और सिस्टम पाओ उधर।
उधर भी नहीं मिली, कल फिर उधर गए, उधर भी नहीं मिली, हार गए। आज इधर लाइन में लग गया है कि इधर भी लास्ट में आएगी, इधर खाद को नहीं आने। ये सोसाइटी का कार्यालय है और यहाँ पर खाद बढ़ती है। किसान बैठे हैं यहाँ पर, तमाम जो किसान हैं वो धरना लगाकर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोगों को किसानों को खाद मिल रही है, लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको खाद नहीं मिली है। फिलहाल सरकार बड़े दावे कर रही है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खाद की किल्लत पूरी होगी, लेकिन तस्वीर कुछ इस तरह से देखने को मिलती है कि खाद के बैग आते तो हैं, लेकिन वो बहुत कम है, खाद के बैग बढ़ते हैं। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा दावा, कहा हरियाणा में डीएपी खाद की कोई किल्लत नहीं है, भ्रामक प्रचार करके गुमराह कर रहा है विपक्ष। कहा कि पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खाद बांटा गया है, केंद्र से 32 रैक नवंबर के आखिर तक और मिल जाएंगे, किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होने देंगे। गाय के गोबर से ऑर्गेनिक खाद बनाने के विकल्प पर विचार भी किया जा रहा है। पिंजौर की गौशाला में गोबर से खाद बनाने की व्यवस्था की जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने 6 गौशाला में पायलट के तौर पर इसे शुरू करने का आदेश दिया है। एक तरफ मारामारी है खाद को लेकर, दूसरी तरफ लगातार कृषि मंत्री जेपी दलाल खाद की कमी को लेकर दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में डीएपी खाद की कोई किल्लत नहीं है। भ्रामक प्रचार का आरोप उन्होंने विपक्ष पर लगाया है कि जानबूझकर ये विपक्ष इसे साजिशन बता रहा है कि डीएपी खाद की कमी है। ये दावा भी किया कृषि मंत्री ने कि पिछले साल के मुकाबले इस बार हरियाणा में खाद ज्यादा दिया गया, केंद्र से भी 32 रैक नवंबर के आखिर तक आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि तब तक बिजाई में काफी देर हो जाएगी। किसानों की बिजाई अगर देर से होगी तो जाहिर सी बात है कि उस फसल के उत्पादन पर सीधा असर होगा, फसल का उत्पादन कम होगा, और यही एक बड़ी वजह किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रहा, बिजाई में देरी हो रही है, पहले ही काफी देरी हो चुकी है और सरकार लगातार ये दावा कर रही है, कृषि मंत्री दावा कर रहे हैं कि खाद की कमी नहीं, लेकिन तस्वीरें हम लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे किसान खाद के लिए मारे फिर रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि आखिर खाद की किल्लत इस बार हुई क्यों? जब पहली बार सरकार बनी थी 7 साल पहले, मुझे याद है, तब पहले साल में थानों में खाद बढ़ती थी, लेकिन 7 साल बाद एक बार फिर से वही इतिहास दोहरा रहा है। देखिए, इस बार जो है डीएपी की थोड़ी बहुत दिक्कत जो हुई है, उसका कारण यही रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसके भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और 2/3 कंपनियां जो हैं प्राइवेट हैं। भारत सरकार सब्सिडी देती है, जो 1700-1800 रुपये में डीएपी मिलती थी उसकी कीमत 2400 रुपये होगी। भारत सरकार ने बढ़ा के सब्सिडी 1200 को किसान में बेचने का आदेश दिया, फिर उसके बाद फिर भाव बढ़ गए, तो इस बार थोड़ा सा इंपोर्ट में देरी हुई और ये सारी की सारी प्रोडक्ट जो है, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश प्रोडक्ट हो, विदेशों से ही आता है। लेकिन हरियाणा के किसानों को मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारे यहाँ डीएपी की कोई कमी नहीं है। जितनी डीएपी कल तक पिछले साल बटी थी उससे ज़्यादा हम बांट चुके हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पिछले साल जितनी डीएपी दी गई थी इस साल आप दे चुके हैं, तो आकलन क्या होगा सर? ये फिर इतनी डिमांड बढ़ी कैसे, कहाँ जा रही है? जब एक बार शॉर्टेज की भावना आ जाती है तो जिसको ज़रूरत होती है 2 बोरी की, अगले महीने 1 बोरी और चाहिए, तो वो एक साथ मांगता है। तो इससे शॉर्टेज की भावना में ये लोग जो गुमराह हो जाते हैं। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आपको जब जरूरत होगी डीएपी हम उपलब्ध कराएंगे, आप चिंता ना करें। कल पंजाब विधानसभा का एक स्पेशल सेशन था, वहाँ पे जो विपक्षी दल थे खाली डीएपी की बोरियां लेकर विधानसभा में पहुंचे थे, तो बाकी राज्यों से अगर कंपेयर करें तो क्या स्थिति है हरियाणा की स्थिति पंजाब से, राजस्थान से, दूसरे प्रदेशों से बहुत बेहतर है। हमने जितनी डीएपी का प्रबंध, हम पहले से ही भारत सरकार के संपर्क में थे, 2 महीने पहले हमने बात करनी शुरू कर दी थी। इस बार जो, क्योंकि स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक 1 अक्टूबर को डीएपी हमारे पास कम थी जो पिछले साल से मुकाबले, तो हमने उसको पूर्ति धीरे धीरे करके कर दी है। कृषि मंत्री के दावों के उलट हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं।